नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। यूआईटी में मुआवजा घोटाले की जांच के लिए बुधवार को आएगी एसीबी की टीम। अब तक मिली 1000 फाइलों में मुआवजे संबंधी एक भी फाइल नहीं। भीम गुलापुरा हाईवे पर होटल में लगी आग, 2 कर्मचारी झुलसे, 3 बाइक हुई राख। दुकानदार से मिर्ची खरीद उसी की आंखों में झोंकी, चेन लूट फरार हुए बदमाश। न्यास मुआवजा घोटाले में जांच 9 जुलाई तक सीबीआई को सौंपने की मांग। हिंदुओं को हिंसा करने वाला बताने वाले बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश, पुतला फूका, नारेबाजी कर जताया विरोध। एनसीसी कार्यालय के बाहर रखा युद्धक टैंक बना आकर्षण का केंद्र। मानसून की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने की बैठक, दिए दिशा निर्देश। भिलवाड़ा नगर विकास न्यास में गुमशुदा बताई जा रही फाइलों में से करीब 1000 फाइलें अब तक मिल चुकी है। इनमें से एक भी फाइल मुआवजे की नहीं निकली है। ये सभी पत्राचार से संबंधित बताई जा रही है। वहीं आज आने वाली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम बुधवार को आएगी। जांच अधिकारी के जयपुर जाने से यह टीम भिलवाड़ा नहीं आ सकी। सूत्रों के अनुसार नगर विकास न्यास में गायब बताई जा रही फाइलों को ढूंढने में न्यास के कर्मचारी और बाबू पिछले 2 दिन से जुटे हुए हैं। विभिन्न शाखाओं में अब तक 1000 से अधिक फाइलें मिल चुकी है। कल शाम तक इनकी संख्या 850 थी। इन 850 फाइलों में एक भी फाइल जमीनी मुआवजे से जुड़ी हुई नहीं निकली है। सूत्रों का कहना है कि ये सभी फाइलें पत्राचार से जुड़ी है। शेष फाइलों को खंगाला जा रहा है, उन्हें सूचीबद्ध करने की हिदायत भी दे दी गई है। दूसरी ओर 1000 करोड़ रुपए के भूमि मुआवजा घोटाले को लेकर एसीबी ने भी जांच तेज कर दी है। यहां से ले जाए गए दस्तावेजों और पत्रावलियों को अजमेर में टीम खंगाल रही है और ये देखा जा रहा है कि जमीनी मुआवजे में कितना घोटाला हुआ है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट लगभग 10 दिन में तैयार होने की संभावना है। इस बीच एसीबी की टीम को भिलवाड़ा आना था, लेकिन एएसपी भागचंद मीणा किसी मामले में चर्चा के लिए जयपुर गए हैं। अब मीणा बुधवार को भिलवाड़ा आएंगे और न्यास से चाही गई पत्रावलियां और कर्मचारियों से पूछताछ करेंगे। दूसरी ओर मुआवजे का जितना बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, उसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो सकेगा, लेकिन जानकारों का कहना है कि मुआवजे को लेकर जितनी पत्रावलियां गायब बताई जा रही है, उतने प्रकरण तो मुआवजे संबंधी न्यास में ही नहीं है। राजकुमार माले की रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले के भीम गुलापुरा हाईवे स्थित किड़ीमाल चौराया स्थित एक होटल मंगलवार सुबह आग की भेंट चढ़ गया। आग से 2 कर्मचारी झुलस गए, वहीं 3 बाइक जलकर राख हो गई। इतना ही नहीं, हाईवे पर घटनास्थल के दोनों ओर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आग पर दमकलों की मदद से काबू पा लिया गया। प्रारंभिक तौर पर बताया गया है कि चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद यह आग लगी। आग के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलवा लिया। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। आग से झुलसे दोनों कर्मचारियों को उपचार के लिए आसिन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करेड़ा थाना प्रभारी अर्जुन लाल ने बताया कि किड़ीमाल निवासी हरफुल सुथार की भीम गुलापुरा हाईवे स्थित किड़ीमाल चौराहे पर बाबा रामदेव भंडारा होटल स्थित है, जहां मंगलवार सुबह गैस चूल्हे पर चाय बनाई जा रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया और आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस घटना में होटल पर कार्य कर रहे आसीन निवासी सलीम व नीमच निवासी जुबैर झुलस गए। वहीं होटल के वहां खड़ी 3 बाइक भी आग की लपटों से गिर गई। इस भीषण घटना में होटल के साथ ही वहां रखा सामान, फर्नीचर और तीनों बाइक जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही डीएसपी के साथ करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल के दोनों ओर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। इसके चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आग इतनी भीषण थी कि कोई भी व्यक्ति नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बाद में मौके पर पहुंची दमकलों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। थाना प्रभारी का कहना है कि आग के कारणों की जांच के लिए एफएसएल टीम को मौके पर बुलवा लिया गया। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आग गैस सिलेंडर के कारण लगी या वहां कोई ज्वलनशील पदार्थ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। एक शॉप से मिर्ची खरीदने के बाद दुकानदार की आंखों में झोंकते हुए गले से सोने की चेन लूट ली। वारदात लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं दोनों आरोपित मौके से फरार हो गए। दुकानदार का कहना है कि उसने वारदात की रिपोर्ट प्रतापनगर पुलिस को दी। आजाद नगर निवासी और जय श्री कृष्णा तेल गाड़ियां मसाला उद्योग के संचालक राहुल पुत्र रतनलाल साहू ने बताया कि 1 जुलाई की शाम 5 बजे
वह अपनी शॉप पर था। इसी दौरान आजाद नगर का ही कैलाश सुथार अपने एक साथी के साथ शॉप पर मिर्ची लेने आया। उसने 100 रुपए की मिर्ची खरीदी। राहुल ने मिर्ची तोलकर कैलाश को दे दी। उसने उक्त मिर्ची राहुल की आंखों में झोंक दी। इसके बाद ये आरोपित उसके गले से सोने की चेन छीनने के बाद बाइक पर सवार होकर भाग गए। वह चिल्लाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। राहुल का कहना है कि उसने वारदात की रिपोर्ट प्रतापनगर थाने में दी है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। कल शाम 5 बजे मेरे एक कस्टमर आया, उसने 100 रुपये की मिर्ची ली। 100 रुपये मिर्ची लेने के बाद उसने उस मिर्ची के पैकेट को फाड़ के मेरी आंखों में डाल दी, जिससे मेरी आंखें बंद हो गई और उसने एकदम झपट्टा मार के मेरी चेन को चुरा लिया और उसके साथी के साथ भाग गया। मैंने आसपास के लोगों को समय पर ही आवाज़ दी और सब लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद हम प्रतापनगर थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद उन्होंने आगे से कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया। मौके पर पुलिस आई और उन्होंने अपनी जांच चालू कर दी है। सेलस मेडिकेयर द्वारा करें घर पर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति की देखभाल। रखें अपनों का ख्याल अपनों के बीच। सुविधा लेने के लिए आज ही संपर्क करें 7665545555। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में मुआवजे के नाम पर हुए बड़े घोटाले की जांच अब सीबीआई से कराने की मांग उठी है। भाजपा नेता सत्यनारायण गुग्गड़ ने चेतावनी दी कि अगर 9 तारीख से पहले नगर विकास न्यास में हुए भूखंड घोटाले के मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराई जाती है तो वे धरने पर बैठेंगे। उन्होंने नगर विकास इतिहास में और भी कई घोटाले होने के आरोप लगाए हैं। सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि भीलवाड़ा एसीबी के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि आज तक भीलवाड़ा के अंदर पहले भी कई घोटाले नगर विकास न्यास के आए, लेकिन कौन से घोटाले उजागर हुए, कौन से अधिकारी जेल में गए, एक भी जना नहीं गया। जब तक केंद्र की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम 9 तारीख से धरने पर बैठ रहे हैं। जिला कलेक्टर के बाहर हम धरने से नहीं उठेंगे। नगर विकास न्यास के अंदर कई प्लॉटों को, कॉर्नर के प्लॉटों को इन्होंने मुआवजे के अंदर दे दिए। हम ये चाहते हैं पिछले कांग्रेस राज में 5 साल के अंदर जितने भी मुआवजे दिए गए सबकी जांच हो, सख्त से सख्त। हिंदू को हिंसा करने वाला बताने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विवादित बयान को लेकर शहर के शी गेस्ट हाउस चौराहे पर युवाओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंक उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान रमन शर्मा, सागर पांडे, राजू जैन, ऋषभ पारिक, राकेश, अरुण शर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रकट किया। उन्नीस के युद्ध में काम आए सेना के युद्धक टैंक को शास्त्री नगर में एनसीसी ऑफिस के बाहर रखवाया गया है। यह टैंक लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। 1971 के युद्ध में काम आया टैंक सोमवार रात पुणे से ट्रेलर में यहां पहुंची। नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक व कमिश्नर हेमाराम चौधरी सहित अन्य पहुंचे। उनकी देखरेख में क्रेन की मदद से ट्रेलर से टैंक को सुरक्षित उतरवाया गया। इसे एनसीसी ऑफिस के बाहर रखवाया गया है। नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक के प्रयासों से एनसीसी के आग्रह पर सेना से यह टैंक फ्री में मिला। पुणे से भीलवाड़ा लाने का लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च नगर परिषद ने वहन किया। टैंक की देखरेख एवं सुरक्षा का जिम्मा भी परिषद का रहेगा। शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर शेखावत ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से जल परिवहन कार्यों, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में दी जा रही जलापूर्ति के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि आमजन के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर शेखावत ने वृक्षारोपण अभियान के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को लेकर सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा की तथा जिले में चल रही माइक्रो लेवल प्लानिंग की समीक्षा करते हुए जिले में अधिकाधिक पेड़ लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य सरकार के हर घर पौधा अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में
विभिन्न संगठनों एवं विभागों द्वारा पौधारोपण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वृक्षारोपण के महाअभियान में जिले के प्रत्येक नागरिक को जोड़ने के लिए आम जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में औद्योगिक संस्थानों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि जिले के शहरी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण को लेकर किए गए आवंटन एवं अब तक की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने सभी से कहा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए प्रमुख मार्गों के डिवाइडर तथा विभागों द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बैठक में बताया कि वृक्षारोपण अभियान के लिए ऐप भी तैयार किया जा रहा है तथा इसका सोशल मीडिया पर भी व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रोड साइड, शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विद्यालयों में 3 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा विभिन्न विभागों को भी वृक्षारोपण कर उनके फेंसिंग एवं पानी की सुविधा पर भी चर्चा की गई। पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर जमीन संबंधी मामले में संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी नेहरू विहार निवासी संजय खोईवाल ने बताया कि उसकी कृषि भूमि सुवाणा में स्थित है, जिस पर सांगानेरी गेट निवासी बालचंद, रूपलाल, जमनेश, हीरालाल, देवेंद्र, प्रहलाद, भारत, मुकेश, दीपक खटी गिरोह बनाकर उक्त जमीन को हड़पना चाहते हैं। प्रार्थी ने बताया कि कब्जे के लिए आए दिन झगड़ा और जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उन्होंने इस संबंध में पहले भी भीमगंज थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है। प्रार्थी ने एसपी से जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई। जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने समय से समस्त नालों नालियों की समुचित सफाई करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बरसाती पानी की निकासी को लेकर समस्या नहीं आनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र में समय से नाले नालियों की सफाई पूर्ण करवाई जाए ताकि बरसाती पानी की निकासी हो सके। साथ ही उन्होंने नगर परिषद आयुक्त व यूआईटी के अधिकारियों के साथ साथ समस्त नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को नालों की सफाई कार्रवाई गंभीरता पूर्वक समय से करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद और यूआईटी को नालों की सफाई के कार्य में तेजी लाने तथा निकाले गए मलबे के निस्तारण सही से करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव के लिए सफाई के बाद नालों को वापस सही से ढकने की बात भी कही। जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए आवश्यक तैयारी करने, खुले चैम्बर ढकने, गड्ढे भरवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि मानसून के दृष्टिगत मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए बरसाती जल का ठहराव नहीं हो, इसके मद्देनजर सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी को जिले भर में एंटी लार्वा गतिविधियां करवाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आवश्यकता अनुसार फॉगिंग की जाए, ठहरे हुए पानी में गंबूजिया मछली डाली जाए, अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, इंटीग्रेटेड वार्ड बनाने व स्वास्थ्य कार्मिकों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान मानसून को देखते हुए विभाग के द्वारा किए जाने वाले रखरखाव के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए पूर्व से ही उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। पीएचईडी के अधिकारी से पेयजल सप्लाई दुरुस्त रखने की बात कही। साथ ही डिस्कॉम के अधिकारी को पानी की सप्लाई वाले फीडर की विद्युत सप्लाई निर्बाध रखने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने डिस्कॉम के अधिकारियों को ढीले तारों को कसने, विद्युत व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर, पोल, कंडक्टर एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अकोला में बेड़श नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छमरा का हनुमान जी के यहाँ मंगलवार को दान पात्र खोला गया। दान पात्र से 1,32,431 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इस अवसर पर छमरा के हनुमान जी विकास समिति के अध्यक्ष बालूराम महिर, अध्यक्ष सुरेश चंद्र बसेर, उपाध्यक्ष गोपाल लाल गुर्जर सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। रमेश चंद्र डाट की रिपोर्ट।
पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वावधान में भीलवाड़ा शहर में विशाल पतंजलि सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। भारत स्वाभिमान न्यास के जिला महामंत्री प्रेम शंकर जोशी ने बताया कि विजय सिंह पथिक नगर भीलवाड़ा के बड़े गार्डन में संचालित निःशुल्क योग कक्षा में सहयोग शिक्षक की तैयारी हेतु भीलवाड़ा पतंजलि परिवार की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 11 जुलाई से 4 अगस्त तक 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने के स्थान व व्यवस्थाओं पर व्यापक चर्चा की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में 1 जुलाई से आयोजित हो रहे पर्यावरण सप्ताह समर कैंप के दूसरे दिन बालकों को योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार के साथ ही कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी ने बताया कि शिविर के पहले दिन पतंजलि योग समिति भीलवाड़ा के जिला प्रभारी भंवरलाल शर्मा ने बालकों को योग प्राणायाम करवाते हुए कहा कि बालकों को अपने जीवन में आदर्श संस्कारों को सम्मिलित करते हुए शिविर में आदर्श जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। शिविर प्रभारी एवं सहायक लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी ने सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाते हुए बताया कि अपने घरों पर खराब कंप्यूटर, टीवी, एलईडी, मोबाइल फोन, चार्जर, सीएफएल, फ्यूज बल्ब, ट्यूबलाइट, पुराने रेडियो, सीडी प्लेयर, चार्जेबल टॉर्च, बैटरियां, स्पीकर आदि ई कचरा है। हनुमान जी के जैसा बलवान बनना, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू से दूर रहना, कोई मनवार करे तो भी नहीं खाना। बहुत अच्छा। अब छठा अभ्यास, पैरों में फासला, पीछे पैर लंबा रहेगा और साइड में मुड़ना, धीरे धीरे, उतना नहीं टिकाना, आपस बदल कर दूसरी। चित्तौड़गढ़ में बीपीएल श्रेणी के लोगों को न्यूनतम किराए पर देने के लिए राजीव गांधी आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों का आवंटन नहीं होने के बाद लोगों ने इन फ्लैट्स पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। ऐसे लोगों के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक फ्लैट खाली करवाए, जबकि 300 से अधिक मकान पर अभी भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। अतिक्रमण खाली करना अभी बाकी है। मौके पर स्थिति यह बनी है कि नगर परिषद द्वारा निर्मित राज्य एवं केंद्र सरकार की संयुक्त योजना के इन फ्लैट्स पर लगाए गए ताले तोड़कर परिषद को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी। जानकारी देते हुए नगर परिषद के अधिकारी रमेश चावला ने बताया कि बीपीएल श्रेणी के लोगों को आवंटित करने के लिए राजीव गांधी आवास योजना के अंतर्गत 450 से अधिक मकान बनाए गए थे, लेकिन इनका आवंटन नहीं हो पाया। इस बीच कुछ लोगों ने यहां अतिक्रमण करते हुए इनमें रहना शुरू कर दिया। इसके बाद परिषद ने कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ अवैध रूप से इन मकानों में निवास कर रहे लोगों को हटाया। लगभग 2 साल पहले ये फ्लैट्स बनकर तैयार हुए थे। इनमें योजना के अनुसार बीपीएल श्रेणी के लोग जो शहरी क्षेत्र में महंगे किराए के मकान नहीं ले सकते, उन्हें लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाना था, लेकिन लंबे समय से आवंटन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद लोगों ने यहां इन फ्लैट्स के ताले तोड़कर रहना शुरू कर दिया। यहां पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं के लिए लगाई गई टंकियां को तोड़कर लोगों ने अपने रहने वाले मकान में रख लिया। इन्हें भी परिषद के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं इस मामले में सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जे करने को लेकर फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, केवल अतिक्रमण हटाकर इन फ्लैट्स को कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही है। इधर नगर परिषद की इस कार्रवाई से लोगों में रोष देखने को मिला। एक महिला की तो तबीयत बिगड़ गई, जिसे अन्य महिलाओं ने संभाला। सर जी हमें रहते रहते क्या व्यवसाय है? पानी बतासे का काम है। इस मकान में कब से रहने लगे? यहाँ मकान में रह रहा हूँ, 20 दिन से रह रहा हूँ। कोई किराया तय किया, किसी को पैसा दिया? कोई किसी को पैसे नहीं, कोई किसी को किराया नहीं किया। तो कैसे रहने लगे? अपने आप से आके रहने लगे। हमारे को मकान नहीं मिला किराए पे। यहाँ मकान मालिक की है, कोई कहता 8,000, कोई कहता 10,000। अभी इतना किराया हो तो हम अपना खुद के ही ले लेंगे मकान, तो इतने पैसे ही नहीं है ना। आज नगर परिषद ने क्या कार्रवाई की? और नगर परिषद में तो क्या कार्रवाई है, अब उन्होंने खाली कराया तो खाली करने को कह रहे तो खाली करेंगे। 480 क्वार्टर नगर परिषद द्वारा बने हुए हैं, जो निर्धन परिवारों को जिनके मकान नहीं उनको किराए पे दिया जाना है। उन पर अनधिकृत रूप से किसी बाहर के व्यक्ति या निम्न स्तर के या ऑटो वाले किसी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है और इसकी बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों को मद्देनजर आई साहब के निर्देश अनुसार और कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। कितने का आवास पे कब्जे की बात सामने आई और अब तक कितना खाली करवा दिया? 150-200 फ्लैट पे कब्जा है सर, उसमें से हमने 50 के लगभग कब्जा भी वर्तमान में हटा दिया है। कार्रवाई बिल्कुल जारी रहेगी सर, पूरे को खाली करना है। अभी तक कितने आवंटन यहाँ पे किए गए हैं? आवंटन किसी प्रकार का नहीं किया गया, प्रोसेस अभी पूरे प्रक्रियाधीन है। क्या पूर्व बन के तैयार हुआ है? ये लगभग 2 साल हो गए सर बनके। क्या प्रोसेस क्या रहना है यहाँ? प्रोसेस तो सर इनके आवंटन फार्म भरने हैं और उसका किराया तय होगा। किराएदार और किराए दिए जाएंगे। हाँ, किराए के हिसाब से उनके तय करके पैमाना तय करके और निर्धारित करके
बड़े स्तर पर उनकी कार्रवाई की जाएगी, उनको आवंटन किया जाएगा। जिसका अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।